हाय गाइस, स्वागत है ब्रांड न्यू फैक्ट्स के वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे और आपके मुंह से OMG वर्ड आएगा। लेकिन इससे पहले आपने अगर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। फैक्ट नंबर 10। जब राजा को मम्मी बनाया जाता था तब राजा का दिल और प्राइवेट पार्ट को कट करते थे। उनका मानना था कि ये सब चीज़ें इंसानी आत्मा को अपवित्र कर देती है, इससे लालच बढ़ता है और दूसरी दुनिया में भगवान का स्थान प्राप्त करना असंभव हो जाता है और सब राजा दूसरी दुनिया में नहीं जा पाते। बहुत कम ही जा पाते हैं जिनको विचार और बुद्धि चंचल होती है। ये सब इस युग में विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फैक्ट नंबर 9। मम्मी को 10,000 फुट के नीचे प्रिजर्व करते थे, जिससे मम्मी एयर, ह्यूमिडिटी, कोल्ड के कांटेक्ट में ना आए और मम्मी सड़े नहीं। उनका मानना है कि अगर मम्मी सड़ गया तो दूसरी दुनिया में वो जा नहीं सकता और अपनी ही दुनिया में वो आवारा फिरता रहेगा, जिससे कि इजिप्ट खतरे में आ सकता है। यार, साइंस में प्रिजर्व का टर्म 18th सेंचुरी में आया था और उनके पास कब से था, सोचो गाइस। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। साइंटिस्ट के पास एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला जो कि ज़मीन खोदता है 10,000 फुट तक, और उनके पास रस्सी वगैरह कुछ भी मटेरियल नहीं था। रॉबर्ट स्टीवर्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी एक रस्सी या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट मिलने की, लेकिन उन्हें वो भी नहीं मिला। वो 18th सेंचुरी में नंबर 1 आर्कियोलॉजिस्ट थे। फिरौन नाम का राजा था, उसका प्रीस्ट मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता था। उसका कहना था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है क्योंकि उसने 2 मासूम लोगों की हत्या की थी। इससे उसकी मुक्ति होने के लिए उसने 500 जन्म मांगे राजा की प्रीस्ट बनने के लिए। इससे वो अपनी गलती सुधार पाएगा। ये फैक्ट प्राचीन इजिप्ट के पिरामिड के नीचे लिखा हुआ था और ये जिस मटेरियल से बना हुआ था उस मिनरल की अभी तक पहचान ही नहीं हुई। ये अभी तक रहस्य है। फैक्ट नंबर 7। फ्रैंकिनस्टाइन नाम की मम्मी मिली थी स्कॉटलैंड में, कंसिस्टिंग ऑफ 2 बॉडीज मेड फ्रॉम 6 पीपल। मतलब 2 इंसान मिले थे जो 6 इंसान के स्केलेटन से बने थे। 2001 में स्कॉटलैंड के एक सिटी में 5 मम्मी मिली थी, वो भी 5,000 लोगों के स्केलेटन से बनी हुई थी। वहाँ पर पूरे वर्ल्ड के टॉप 20 आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, वो भी उनको देखने के लिए। और ये पता चला जो एक एक स्केलेटन है उनके ही पीढ़ी का था, मतलब अलग अलग सेंचुरी का था एक एक। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 6। चाइना में 3,000 साल पुराना मम्मी मिला जिसकी स्किन आधी डिकम्पोज हुई थी और उसके शरीर में खून जैसा का वैसा ही था और उसका दिल पूरी तरह से डिकम्पोज भी नहीं हुआ था और उसका दिल वर्किंग था। एक दिन में एक बार वो धड़कता था। रिसर्चर को इस मम्मी ने साइंस को हार मानने पर मजबूर किया था। तुरंत 1 महीने में नासा ने एक पॉलिसी साइन की थी और उस मम्मी को अडॉप्ट किया था और बाहरी दुनिया से अलग ही रखा था। उनका कहना था कि हम इस बॉडी में लिविंग ऑर्गन डालकर इसमें जान ला सकते हैं। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 5। जब मम्मी 7वीं सदी तक सुरक्षित थे, जब 8वीं सदी आई तब अरब ने मम्मी को चुराना शुरू किया था। राजा के पुजारी यानी प्रीस्ट उस पर शाप लगा देते थे, इससे कि जो कोई संदूक खोलता था उस पर ये शाप लग जाता था और आदमी तुरंत मर जाता था। 1923 में एक आर्कियोलॉजिस्ट पता करना चाहता था शाप सच में लगता है और लोग उससे मरते थे, तो उसने एक संदूक खोला और उससे
कुछ भी नहीं हुआ था। फिर 1 महीना गुजर गया और वो फूड पॉइजनिंग से मर गया। फिर उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की कि संदूक को खोले और मम्मी को देखे। उसने मम्मी खोलते वक्त अपने हाथ पैर कपड़ों से ढक लिए थे और गॉगल्स भी पहने थे। उन कपड़ों को उसने लैब में भी भेजा और उसके ऊपर जो भी मटेरियल लगा था उसको भी रिकॉग्नाइज़ किया, लेकिन उसमें कुछ पता नहीं चला और उसकी मौत ने सबको हैरान कर दिया। वो दुनिया का नंबर 1 साइंटिस्ट और रिसर्चर था उस काल में। फैक्ट नंबर 4, इजिप्ट में राजा के पास अपने पेट बिल्लियाँ होती थी। लोग राजा को और उसकी बिल्ली को मरने के बाद मम्मी में दफन करते थे। लोगों का मानना था कि बिल्ली अंधेर दुनिया की रखवाली करती है और राजा को बुरी शक्तियों से दफना देती है। बिल्ली खतरनाक प्राणी होने के बावजूद राजा उसको अपने साथ रखना पसंद करते थे और जो भी राजा बनता था हर एक के पास अपनी बिल्ली होती थी और उन बिल्लियों को वो मम्मी के रूप में तब्दील करते थे। आज तक हजारों बिल्लियाँ राजा के पास संदूक में मिली है, मम्मी के फॉर्म में। लोगों का मानना है कि अगर हमने उस बिल्ली को खोला तो अगर हमने राजा को हाथ लगाया तो वो बिल्ली हमें मार देगी। ये इजिप्ट के ट्राइब का कहना है। फैक्ट नंबर 3, आपने सुना ही होगा इजिप्ट के पिरामिड। आपको पता है इजिप्ट के पिरामिड का क्या राज है? तो जानिए। इजिप्ट के पिरामिड राजा की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए बने थे और वो पिरामिड राजा की बॉडी को हज़ारों सालों तक प्रिजर्व करके रखते थे। उसमें ठंड फिर सूरज की किरण आज तक एक भी नहीं पहुंची। उनका कहना था जब तक मम्मी सही सलामत बना रहेगा तब तक वो दूसरी दुनिया में जा सकेगा और भगवान का रूप प्राप्त कर सकेगा और इजिप्ट को बुरी शक्तियों से बचाएगा। मम्मी को पिरामिड में रखने के लिए सिर्फ 5 जन ही बुलाए जाते थे जो कि सब करके आते थे। उनके अलावा कोई भी वो मम्मी बनाने की प्रक्रिया कोई भी नहीं कर सकता था। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है साउथ अमेरिका पहले इंसान थे जिन्होंने मम्मी बनाना शुरू किया था, वो भी इजिप्ट के लोगों के 2000 साल पहले। जब राजा को मम्मी बनाया जाता था तब उनकी बॉडी को पेंट किया जाता था और अब तक इजिप्ट में 8000 मम्मी मिले हैं जो पहले राजा थे और उनकी बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज भी नहीं हुई थी। हाँ, और केवल राजा को ही मम्मी के रूप में तब्दील किया जा सकता था। आम इंसान को अगर मम्मी के रूप में तब्दील किया जाता तो मम्मी पे श्राप लगता है, ऐसा उनका मानना था। फैक्ट नंबर 1, इजिप्ट में जो राजा बनते थे वो मरने के बाद उनको मम्मी बनाया जाता था। उनका मानना था कि जब वो मम्मी बनेंगे तो वो भगवान का दर्जा पाएंगे और लोग उनकी पूजा करेंगे। लोगों का यह मानना था कि प्राचीन काल में इजिप्ट में एक राजा मरा था, उसकी बॉडी प्रिजर्व करना था क्योंकि उनकी आत्मा दूसरी दुनिया में जा सके और भगवान का दर्जा पा सके। अगर बॉडी पहले ही सड़ जाती है तो वो दूसरी दुनिया में पहुंच ही नहीं पाएगी और पहली दुनिया में उसका आना नहीं होगा। इससे वो राजा इजिप्ट पर श्राप दे सकता है। हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे हम मोटिवेट होंगे और आगे हम नए नए वीडियो और आपके लिए लाएंगे। बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में।